दिल्ली में एक एमसीडी चुनाव है, लेकिन उससे पहले बड़ा खुलासा हुआ है। एक झूठ का पर्दाफाश हुआ है। यह ऐसा झूठ है कि जिसके जरिए मुसलमानों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही थी। यह एक ऐसा झूठ है कि जिसके जरिए मुसलमानों के बीच कुछ ऐसी अफवाहें फैलाई जा रही थी कि जिससे कॉरपोरेशन के चुनाव में मुसलमान किसको वोट दें यह तय किया जा रहा था। अब आपको पूरी हकीकत समझाता हूं। मौलाना साद साहब हो या मौलाना अरशद मदनी या मौलाना महमूद मदनी या उनके अलावा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ये सभी शख्सियतें वो हैं कि जिनके नाम का बहुत असर पड़ता है, जिनके बयान का बहुत असर पड़ता है। अगर इन्होंने कुछ कह दिया तो मुसलमान उस पर विश्वास करते हैं, उस पर यकीन करते हैं और इनकी बात पर अमल करते हैं और उसी के हिसाब से आगे स्टेप लेते हैं। तो चुनाव में इन शख्सियात का इस्तेमाल किया जा रहा है। चुनावी मैदान में जब तमाम पार्टियां एक दूसरे से भिड़ रही हैं तो ऐसे में मौलाना अरशद मदनी, मौलाना महमूद मदनी, मौलाना साद साहब और मुसलमानों का एक बड़ा इदारा, बड़ी तंजीम मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जिसको अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है, इनके नाम से एक फेक लेटर मार्केट में घूम रहा है। सोशल मीडिया पर यह फेक लेटर पूरी तरह से वायरल किया गया, मुसलमानों तक इसको बाकायदा तौर पर पहुंचाया गया। मैं समझता हूं कि इस वक्त जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं उन तक ये लेटर जरूर पहुंचा होगा, जिसमें अपील की गई है। अपील क्या की गई है? इस लेटर में अपील की गई है कि दिल्ली में जो कॉरपोरेशन का चुनाव है, दिल्ली एमसीडी का जो चुनाव है, जिसकी वोटिंग 4 तारीख को होनी है, यानी परसों। अब आप समझिए पूरी कहानी। इसमें अपील की गई कि आम आदमी पार्टी को वोट ना दिया जाए। चलिए मैं आपको लेटर के जरिए ही पढ़ के सुनाता हूं। यह रहा आपकी स्क्रीन पर यह लेटर। मौलाना साद का दिल्ली के मुसलमानों से खास अपील। मुसलमानों की सबसे बड़ी दुश्मन आम आदमी पार्टी को वोट ना देने अपील। लेटर में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि दिल्ली में एमसीडी का चुनाव है, वोटिंग होनी है और उसको लेकर मौलाना साद की मुसलमानों से यह अपील है। एक बड़ी अपील के तौर पर इसको पेश किया गया है। हालांकि लेटर में बहुत सारी गलतियां हैं जो लिखा हुआ लेटर है। उसी के साथ मैं आपको यह बता दूं कि इसमें सीए एनआरसी का जिक्र किया गया है, तबलीगी जमात मरकज का जिक्र किया गया है, अमानतुल्लाह खान जो कि विधायक हैं ओखला से, उनका भी जिक्र किया गया है। आप इस लेटर को ध्यान से पढ़िएगा। आपकी स्क्रीन पर हमने यह लेटर इसीलिए इस वक्त रखा हुआ है ताकि आप इस लेटर को गौर से पढ़ सकें और एक एक लफ्ज को इसके पढ़ के समझ सकें। आखिर इस तरह के लेटर मार्केट में क्यों आ रहे हैं? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नाम से भी एक लेटर मार्केट में घुमाया गया, जिसमें मुसलमानों से यही अपील की गई। सेम अपील है जो लेटर अभी आपने देखा, उसमें मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वाले लेटर में, मौलाना अरशद मदनी, मौलाना महमूद मदनी वाले लेटर में, जो इनके नाम से चलाए जा रहे हैं फेक लेटर, सब में सेम अपील की गई है कि आम आदमी पार्टी मुसलमानों की दुश्मन है, इसको वोट ना दिया जाए। इस साजिश का पर्दाफाश होना अभी बाकी है कि किसने ये लेटर जारी किए, लेकिन हम आज इतना तो बता देते हैं आपको कि ये लेटर पूरी तरह से फेक है और हम हवाई बात नहीं कर रहे हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस पर खंडन किया है, अपना लेटर जारी किया है। वो मैं आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाता हूं। यह रहा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का वो लेटर। इस वक्त सोशल मीडिया पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लेटर पैड पर मेरे दस्तखत के साथ दिल्ली में होने वाले म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन के सिलसिले में आम आदमी पार्टी के खिलाफ एक बयान तेजी से वायरल हो रहा है। जबकि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अव्वल दिन से इंतखाबी मामलों से दूर रहता आया है और इसके दस्तूर में भी वाज़े तौर पर इसका जिक्र मौजूद है। लिहाजा वाज़े किया जाता है कि वायरल होने वाला बयान सरासर बेबुनियाद और मनगढ़ंत है। जिन्होंने भी यह हरकत की है वो अफसोसनाक है और इसमें फर्जी तौर पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लेटर पैड का और मेरे दस्तखत का गलत इस्तेमाल किया गया है। यह बयान मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के दफ्तर की जानिब से जारी नहीं किया गया है। जारी करदा डॉक्टर मोहम्मद वकारुद्दीन, ऑफिस सेक्रेटरी। तो यह है खंडन
जो कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जरिए किया गया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मुसलमानों की बड़ी तंजीम है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का भी एक जाली लेटर तैयार किया गया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जाली लेटर तैयार करके उसमें भी मुसलमानों से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अपील के नाम से हेडिंग लगाई गई और उसके नीचे वही सेम मैटर लिखा गया जो मौलाना साद, मौलाना अरशद मदनी, मौलाना महमूद मदनी के नाम से चलाए गए लेटर में लिखा गया था। मैं जानता हूं कि आप तक यह लेटर जरूर पहुंचा होगा और आपके लिए इस लेटर का क्या माने हैं वो आप यहां से समझ लीजिएगा। आपने इस लेटर को शायद यह समझ लिया हो कि इन शख्सियात ने यह लेटर आप तक पहुंचवाया है, लेकिन इसका खंडन बाकायदा तौर पर किया जा रहा है। यह लेटर इन लोगों का नहीं है। इस लेटर को जाली लेटर बनाया और खास तौर से मुसलमानों के बीच फैलाया गया। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यह भी कहता है कि हमारे दस्तूर में ही नहीं है कि हम चुनाव में दखल अंदाजी करें और इस तरह से कोई अपील जारी करें। यह मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना है और बाकायदा लेटर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने, उनके दफ्तर ने जारी कर दिया है कि ये वो शख्सियात हैं मुसलमानों की कि जिनका असर मुसलमानों पर बहुत ज्यादा पड़ता है। तो यह साजिश आखिर रची किसने? यह साजिश कौन कर रहा है? मुसलमानों के खिलाफ? या फिर यह समझा जाए कि इस साजिश के जरिए कोई अपने लिए वोट हासिल करना चाहता है। अब इसमें बची हुई पार्टियां हो या फिर कोई और शरारती तत्व हो। अब आप यह समझ सकते हैं कि यह किसके जरिए किया जाना चाहिए। अंदाजे लगाए जा रहे हैं, कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन अभी यह सच्चाई खुलकर सामने नहीं आ पाई है कि यह कदम किसके जरिए उठाया गया और ऐसे लेटर और जाली मोहर हूबहू किसके जरिए बनाई गई। मौलाना अरशद मदनी के दस्तखत, मौलाना महमूद मदनी के दस्तखत, मौलाना साद साहब के दस्तखत और उनके दफ्तरों की मोहर और उसके अलावा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के भी दस्तखत सेक्रेटरी के और उनकी भी दफ्तर की मोहर। यह सारा खेल एक बड़े पैमाने पर रचा गया, जिसके बाद मुसलमानों के बीच इन लेटर्स को भेजा गया कि आप आम आदमी पार्टी को वोट ना दें। हम इस वीडियो के जरिए आपको इस बात से जागरूक करना चाहते हैं कि इस तरह के लेटर अगर आपके बीच आते हैं, आप उनको बिल्कुल ना माने, क्योंकि यह लेटर फेक है। अगर आप देखना चाहते हैं कि यह लेटर सच्चा है या झूठा, तो आप फौरन जाइए मौलाना साद साहब के ऑफिस, वहां से पता कीजिए, वहां फोन नंबर पर बात कीजिए, या फिर मौलाना अरशद मदनी, मौलाना महमूद मदनी और उसके अलावा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, इनका आप ट्विटर हैंडल जाकर चेक कीजिए जो इनका ओरिजिनल ट्विटर हैंडल है। क्योंकि जब लेटर फेक बनाया जा सकता है तो जाहिर सी बात है ट्विटर हैंडल तो बहुत आसान है, फेक बनाया जा सकता है। तो मैं आपको फिर बताता हूं कि आप पहले जाकर ट्विटर हैंडल चेक कीजिए। अगर आपको वहां से भी संतुष्टि हासिल ना हो तो फिर आप सीधे डायरेक्ट मौलाना महमूद मदनी, मौलाना अरशद मदनी, मौलाना साद या फिर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, इनके दफ्तर को फोन कीजिए, वहां से इसके बारे में तस्दीक कर लीजिए और शेयर करने से पहले जरूर यह समझ लिया कीजिए कि आखिर चीज क्या है। अभी मुसलमानों के बीच यह बहुत तेजी से वायरल हो रहा है लेटर। मैं भी कल कई लोगों के बीच बैठा, वहां बातचीत हुई, तो वहां भी चर्चा का विषय यही लेटर बना रहा कि मुसलमानों से मौलाना महमूद मदनी ने अपील की है, मौलाना अरशद मदनी ने अपील की है, मौलाना साद साहब ने अपील की है और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी अपील कर रहा है कि आम आदमी पार्टी को वोट ना दे। तो अब इसमें क्या सच्चाई है यह तो मैंने आपके सामने रख दी है, लेकिन यह आपसे मैं जरूर कहना चाहता हूं, आप इस तरह के किसी भी बयान पर फौरन यकीन ना किया करें और फौरन उसको शेयर भी ना किया करें। पहले तस्दीक करें, फिर शेयर करें और फिर उसे आगे बढ़ाएं। शुक्रिया आप हमारे साथ इस वीडियो पर जुड़े। न्यूज़ MX को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर लाइक करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।